नमस्कार। मैथिली शरणगुप्त जी की बहुचर्चित कृति साकेत के दूसरे सर्ग में आपने देखा मंथरा ने कैकेयी को किस प्रकार से भड़काया। और हालांकि कैकेयी के मन में राम को लेकर के, कौशल्या को लेकर के किसी प्रकार का दुराव नहीं था, लेकिन कौशल्या ने जब यह कहा कि कम से कम भरत को तो बुला सकते थे, इस अवसर पर भरत को क्यों नहीं बुलाया। दूसरी बात, भरत को नहीं बुलाया, शायद हो सकता है राम के पथ में कांटा बने। अब भरत ऐसा तो है नहीं, तो भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। और अंत में इतना, मंथरा तो कह के चली गई, अंत में इतना जो है पीड़ित हुई माता कैकेयी, इतना खिन्नता हुई उनको, सारे आभूषण पटक दिए, अपने शयनागार में चली गईं और जमीन पर पड़ी रहीं। आगे देखो, अब उसी में अगला प्रसंग आता है। छोड़ती थी जब तब हुंकार, चुटीली फड़नी सी फुंकार, यहां तक हो गया था। दूसरा प्रसंग उर्मिला लक्ष्मण जी का अब यहां से जुड़ेगा। इधर यों हुआ रंग में भंग, उर्मिला उधर प्राणपति संग। इधर रंग में भंग हो गया, प्राणपति लक्ष्मण जी के साथ में उर्मिला। भरत विषयक ही वार्तालाप छेड़ कर सुनती थी चुपचाप, बताते थे लक्ष्मण वह भेद कि इसका है हम सबको खेद। भरत की ही चर्चा वहां भी हो रही थी। लक्ष्मण कह रहे थे कि सही बात है, भरत को होना चाहिए, इस बात का हम सबको भी कष्ट है, किंतु अवसर था इतना अल्प, न आ सकते वे शुभ संकल्प, परे थे और न ऐसी लग्न, पिता भी थे आतुरता मग्न, चलो अब विभिन्न आर्य की मूर्ति, करेगी भरत भाव की पूर्ति। समय इतना कम था कि मौका नहीं था भरत को बुलाएं। अब भरत को अगर बुलाएं समय लगेगा, ये मुहूर्त दोबारा शुभ नहीं मिलेगा। बात ये थी, इस समय क्या करते थे राम, हृदय के साथ हृदय संग्राम। देखो अब राम के मन में क्या चल रहा है, हृदय के साथ हृदय संग्राम। उच्च हिमगिर से भी वे धीर, सिंधु सम थे संप्रति गंभीर। हिमालय से भी अधिक धैर्यवान थे, सागर के समान गंभीर थे। उपस्थित वह आधा अपार अधिकार, दीख पड़ता था उनको भार। पिता का निकट देख बनवास, हो रहे थे वे आप उदास। पिता भी वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएंगे राज्य दे करके, तो वे उदास हो रहे थे। हाय वह पितृवत्सलता भोग, और निज बाल्य भाव का योग, विगत सा समझ एक ही संग, शिथिल से थे उनके सब अंग। कहा वैदेही ने, हे नाथ अभी तक चारों भाई साथ, भोगते थे तुम सब सुख भोग। व्यवस्था मेट रही वह योग, भिन्न सा करके कौशल राज, राज देते हैं तुमको आज। तुम्हें रुचता है यह अधिकार, सवाल किया। राम कह रहे हैं राज्य है प्रिय, भोग या भार। राज्य भोग है कि भार है? भोग नहीं है, ये दबाव है, भार। बड़े से बड़े के लिए बड़ा ही दंड, प्रजा की थाती रहे अखंड। तदप निश्चिंत रहो तुम नित्य, यहां राहित्य नहीं साहित्य, यहां राहित्य नहीं साहित्य। रहेगा साधु भरत का मंत्र, मनस्वी लक्ष्मण का बल तंत्र। तुम्हारे लघुदेवर का धाम, मात्र दायित्व हेतु है राम। नाम केवल हमारा रहेगा, कार्यभार तो भाई लोग देखेंगे। नाथ यह राजयुक्ति, सीता जी कह रही हैं, नाथ यह राजनियुक्ति पुनीत, किंतु लघुदेवर की है जीत। हुआ जिनके अधीन नृप गेह, सचिव सेनापति सह स्नेह। कोपना कैकेयी की बात, किसी को न थी अभी तक ज्ञान। वो कैकेयी ने कोप किया, है बात किसी को पता नहीं थी अभी तक। वो तो वहां कोप भवन में थी, किसी को नहीं पता था। कोपना कैकेयी की बात, किसी को न थी अभी तक ज्ञात। न जाने पृथ्वी पर प्रच्छन्न, क्या कहां क्या होता है प्रतिपन्न। भूप क्या करते थे इस काल, लेखनी लिख उनका भी हाल। भूप बैठे थे कुलगुरु संग, भरत का ही था छड़ा प्रसंग। कहा कुलगुरु ने निस्संदेह,
खेद है भरत नहीं जो गेह, किंतु यह अवसर था उपयुक्त कि नृप हो जावे चिंता मुक्त। उधर चर्चा चल रही थी, दशरथ जी और वशिष्ठ जी के बीच में कुलगुरु थे। इस अवसर पर भरत नहीं, एक कष्ट की बात है, लेकिन यह मुहूर्त आएगा नहीं। आप राम का राज्याभिषेक करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तो कहते हैं भूप बोले, हाँ मेरा चित्त विकल था आत्म भविष्य निमित्त, इसी से था मैं अधिक अधीर, आज है तो कल नहीं शरीर, रहूं या न रहूं जिम्मेदारी तो पूरा कर दूं। मार कर धोखे में मुनिबाल, हुआ था मुझको शाप कराल। मुनि का बालक यानी श्रवण कुमार को उन्होंने धोखे में मार दिया था, वो बात उनको याद आ गई। हुआ था मुझको शाप कराल, कि तुमको भी निज पुत्र वियोग, बनेगा प्राण विनाशक रोग, अस्तु यह भरत विरह अक्लिष्ट, दुखमय होकर भी था इष्ट। तो उनको राम पर आशंका नहीं थी, उनका तो राज्याभिषेक होने वाला था। उनको ऐसा लगा ये जो भरत मेरे पास में नहीं है, अंत में बात वही पहुंच गई, पुत्र का वियोग भरत पर लागू कर रहे हैं। इसी मिश यानी बहाने, इसी मिश पा जाऊं चिर शांति, सहज ही समझूं तो निष्क्रांति। दिया नृप को वशिष्ठ ने धैर्य, वशिष्ठ ने कहा धीरज रखो, कहा यह उचित नहीं अस्थैर्य, यह अस्थिरता उचित नहीं है। ईश के इंगित के अनुसार हुआ करते हैं सब व्यापार, तो सब ईश्वर करता है। ठीक है, इतना कहकर भूप शांत हो गए सौम्य शुभ रूप। हो रहा था उस समय दिनांत, वायु भी था मानो कुछ श्रांत। गोत्र गुरु और देव भी आद्य, प्रणत युत पाकर अर्घ्य सपाद्य गए, तब जाना था जिस ओर, चले नृप भी भीतर इस ओर। सब अपने अपने जगह चले गए तो राजा घर के अंदर आए। अरुण संध्या को जाते ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल। सजे विधु की बेंदी से भाल, सजे विधु की बेंदी से भाल, विधु यानी चंद्रमा, सजे विधु की बेंदी से भाल, यामिनी या पहुंची तत्काल, यानी रात आ गई। चंद्रमा को अपने माथे पर लगाए, रात आ गई। सामने कैकेयी का गेह, सामने कैकेयी का स्थान था। शांत देखा नृप ने सस्नेह, कोई हलचल नहीं थी। मंथरा किंतु गई थी ताड़, कि यह है ज्वालामुखी पहाड़। मंथरा समझ गई थी शांति नहीं है, किसी बड़े भयंकर भूकंप की सूचना है। पधारे तब भीतर भूपाल, वहां जाकर देखा जो हाल। राजा उसके अंदर चले गए महल के, रह गए उससे वे जड़तुल्य, बढ़ा भय विस्मय का बाहुल्य। वो दृश्य देखा, बड़े ताजुब हो गया उनको। न पाकर मानो आज शिकार, सिंहनी सोती थी सविकार। कोप क्या इसका यह एकांत, प्राण लेकर भी होगा शांत। जैसे कोई शेरनी शिकार न मिला हो, बिल्कुल चुपचाप इंतजार कर रही हो शिकार करने के लिए, कुछ ऐसा था। राजा को लगा क्या इसका यह कोप मेरे प्राण ही लेकर के मानेगा। कुशल है यदि ऐसा हो जाए, भूप मुख से निकला बस हाय। टूट कर यह तारा इस रात, न जाने क्या करे न उत्पात। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, मानो बादल जैसे बाल लपेटे थे। कौन छेड़े ये काले सांप, अवनिपत उठे अचानक कांप। वो बाल मानो काले सांप लग रहे थे, जिनको छेड़ना खतरे से खाली नहीं था। किंतु क्या करते धीरज धार, बैठ पृथ्वी पर पहली बार। खिलाते से वे ब्याल विशाल, विनय पूर्वक बोले भूपाल। प्रिय किस लिए आज यह क्रोध, क्यों गुस्सा। प्रिय किस लिए आज यह क्रोध, नहीं होता कुछ मुझको बोध। तुम्हारा धन है मान अवश्य, किंतु हूं मैं तो यूं ही वश्य। मैं तो वैसे ही तुम्हारे वशीभूत हूं, और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता तुमको है नहीं। जान पड़ता यह नहीं विनोद, आज यद्यप सबको है मोद। सजे जाते हैं सुख के साज, तुम्हें क्या दुख हुआ है आज। आज तो कोई दुख की बात नहीं है, सब प्रसन्न है। अम्ल होकर भी मधुर रसाल, अम्ल होकर भी
मधुर रसाल गया निज पड़े कलह का काल, आज होकर हम रागातीत हुए प्रेमी से पितर पुनीत। आज हम प्रेमी से पितर पुनीत हो गए, अगली पीढ़ी का राज्य आने वाला है। भरत की अनुपस्थिति का खेद, किंतु है इसमें ऐसा भेद, निहित है जिसमें मेरा क्षेम, प्रिय प्रत्यय रखता है प्रेम। अपने आप ही कह दिया कि भरत यहाँ नहीं है, ये कहीं न कहीं नियति की योजना है। हुआ हो यदि कुछ रोग विकार, बुलाऊं वैद्य करूं उपचार, अमृत भी मुझको नहीं अलभ्य, कि मैं हूं अमर सभा का सभ्य। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो, बुला दूं वैद्य को, डॉक्टर को। मैं अमर सभा का सभ्य हूं, स्वर्गाधिपति इंद्र के सभा में मेरा भी सम्मान होता है। अमृत भी चाहिए तो मिल जाएगा। किया हो कहीं किसी ने दोष, कि जिसके कारण है यह रोष, बता दो तो तुम उसका नाम, दैव है निश्चय उस पर बाम। सुनो मैं उसका नाम सुमिष्ट, कौन सी वस्तु तुम्हें इष्ट, जहां तक दिन कर कर प्रसार, वहां तक समझो निज अधिकार। किसी को करना हो कुछ दान, करो तो दुगुना आज प्रदान। अगर किसी कुछ देना हो, निसंकोच कहो दुगुना दे दूं। भरा रत्नाकर सा भंडार, रीत सकता है किसी प्रकार। समंदर जैसा खजाना है, खाली नहीं है। मांगना हो तुमको जो आज, मांग लो करो न कोप न लाज। तुम्हें पहले ही दो वरदान, प्राप्य हैं फिर भी क्यों यह मान। याद है वह संबर रणसंग, विजय जब मिली व्रणों के संग, किया था किसने मेरा त्राण, विकल क्यों करती हो अब प्राण। ये देवासुर संग्राम हो रहा था संबर के साथ इंद्र का। उसी प्रकरण में कैकेयी ने इनके प्राण बचाए थे। व्रण माने घाव होता है। जब जीत तो गए थे लेकिन शरीर पर घाव ही घाव थे, तब इन्होंने बचाया था। तब दो वरदान बोले थे देने के लिए, उसने कहा था फिर कभी मांग लेंगे। वही कह रहे हैं कि तुमको तो दो वरदान भी है, जब चाहो मांग लो। हुआ सचमुच यह प्रिय संवाद, आ गई कैकेयी को याद। कैकेयी को बहाना नहीं मिल रहा था, अब बहाना मिल गया। बिना खोले फिर भी वह नेत्र, चलाने लगी बचन में वेत्र। चलो रहने दो झूठी प्रीत, जानती हूं मैं यह नृप नीति। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। दिया तुमने मुझको क्या मान, बचन में वही न दो वरदान। वही दो वरदान तुमको याद है। भूप ने कहा न मारो बोल, दिखाऊं कहो हृदय को खोल। तुम्ही ने मांगा कब यह आप, प्रिय फिर भी क्यों अभिशाप। यह अभिशाप तुमने कभी मांगा तो नहीं, ताना क्यों दे रही हो, आज ही मांग लो। भला मांगो तो कुछ इस बार, कि क्या दूं दान नहीं उपहार। मांग कर तो देखो। माननी बोली निज अनुरूप, न दोगे वे दो बर भी भूप। आप नहीं देंगे। कहा नृप ने लेकर ने श्वास, दिलाऊं मैं कैसे विश्वास। परीक्षा कर देखो कमलाक्षी, सुनो तुम भी सुरगण सिर साक्षी। मैं देवताओं को साक्षी बनाकर कहता हूं, हे कमल नैनी तुम बोल मांग कर तो देखो। सत्य से ही स्थिर है संसार, सत्य ही सब धर्मों का सार। राज ही नहीं प्राण परिवार, सत्य पर सकता हूं सब वार। मेरा वचन है ना। सरल नृप की छलकर इस भांति, सरल नृप को छलकर इस भांति, गरल उगले उर्गी जिस भांति। उर्गी माने होता है सरपड़ी और गरल माने होता है जहर। सीधे से राजा को कैसे छले वो सरपड़ी। भरत सुत मड़की मां मुदमान, मांगने चली उभय वरदान। उभय यानी दो। क्या कहा उसने, नाथ मुझको दो बर, यह बर एक, भरत का करो राज्य अभिषेक। दूसरा सुन लो न हो उदास, 14 वर्ष राम वनवास। पहला तो भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 साल का वनवास। बचन सुन ऐसे क्रूर कराल, देखते ही रह गए नृपाल। वज्र सा पड़ा अचानक टूट, गया उनका शरीर सा छूट। उन्हें यों हतक ज्ञान सा देख, ठोंकती सी छाती पर मेख। पुनः बोली वह भौहें तान, मौन हो गए कहो हायान। मौन हो गए ना, देना तो है नहीं। भूप फिर भी न सके कुछ बोल, मूर्ति सी बैठे रहे अडोल। दृष्टि ही अपनी करुण कठोर, उन्होंने डाली उसकी ओर। तुम आखिर मानोगी नहीं। कहा फिर उसने देकर क्लेश, सत्य पालन है यही नरेश, यही सत्य पालन है तुम्हारा। उलट दो बस तुम अपनी बात, मरू मैं करके अपना घात। तुम बस तुम मानो मत। तुमने कहा था सत्य
शपथ लेकर के तुम ठीक है तोड़ दो, अब मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, अपना घात। कहा तब नृप ने किसी प्रकार, मरो तुम क्यों भोगो अधिकार, तुमको क्यों मरना है, तुम अधिकार भोगो। मरूंगा तो मैं अगति समान, मिलेंगे तुम्हें 3 वरदान, तुम्हें 2 वरदान नहीं 3 वरदान मिलेंगे। देख ऊपर को अपने आप, लगे नृप करने यो परिताप, मानो कोई बड़बड़ाने लगा हो ना ऐसे। देव यह सपना की प्रतीत, देव यह सपना है कि प्रतीत, यही है नर नारी की प्रीति। ये सपना है कि सच्चाई है, अंत में यही इसी प्रेम का फल मिलना था। किसी को न दें कभी बरदेव, वचन देना छोड़े नरदेव, दान में दुरुपयोग का वास, किया जावे किसका विश्वास। जब दुरुपयोग कर दिया गया दान का, किसका विश्वास करें। जिसे चिंतामणि माला जान, हृदय पर दिया प्रधान स्थान, अंत में लेकर यो विषदंत नागनी, निकली वह हंत राज्य का हीन, तुझे था लोभ राम पर भी था इतना क्षोभ। मने राज्य तो चाहिए, चलो भरत को राजगद्दी मिल जाएगी, राम से क्या दुश्मनी है। न था वह निष्प्रिय तेरा पुत्र, भरत ही था क्या मेरा पुत्र। राम से सुत को भी वनवास, सत्य है यह अपना परिहास, सत्य ही यह अथवा परिहास। यानी कि भरत को राजगद्दी मिल जाए कोई बुरी बात नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन राम को वनवास, ये कहां से दिमाग में आ गया। सत्य है कि मजाक है, सत्य है तो है सत्यानाश, हास्य है तो है हत्यापाश। प्रतिध्वन मिश ऊंचा प्रासाद, मिश माने बहाना, प्रतिध्वन मिश ऊंचा प्रासाद, निरंतर करता था अनुवाद, पुनः बोले मुंह फेर महीप, राम हा राम वत्स कुलदीप। हो गए गदगद वे इस बार, तिमिर में जान पड़ा संसार, उन्हें लगा दुनिया में अंधेरा छा गया है। गुहागत चंद्रालोक विधान, जांच निज भावी शव परिधान, सौध बन गया शमशान समान, मृत्यु सी पड़े कैकेयी जान। वो मानो जो सौध यानी महल था, वो शमशान जैसा समझ में आया, और कैकेयी लगा मानो मृत्यु सी है। चिता के अंगारे से दीप, जलाते थे प्रज्वलित समीप, वो छोटे छोटे दिए जल रहे थे, लग रहा था कोई चिता की आग हो। हाय कल क्या होगा, यह काप रहे वे घुटनों में ही में मुंह ढांप, आप से ही अपने को आज छिपाते थे मानो नरराज, स्वयं से स्वयं को छुपाते थे। बचन पलटे कि भेजे राम को वन में, उभय विधि मृत्यु निश्चित जानकर मन में, हुए जीवन मरण के मध्य धृत से वे रहे, बस अर्ध जीवित अर्ध मृत से वे। इसी दशा में रात कटी, छाती सी पौप्रात फटी, अरुण भानु प्रतिभात हुआ, विरूपाक्ष सा ज्ञात हुआ। अब देखो इसी दुविधा में थे, मानव आधे जीवित हो आधे मरे हो, इसी दुविधा में सवेरा हो गया। 2 सर्ग हो गए पूरे। अब तीसरे सर्ग में क्या होता है यह हम लोग अगले भाग में देखेंगे, और यहां पर लेते हैं विराम। आप लोगों को कैसे लग रहा है अवश्य बताइएगा, और कोई भी किताब आपको पढ़नी हो तो अवश्य बताइएगा, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, कुछ समझना हो जरूर बताइएगा। लेते हैं विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।